मुझे राहुल कराड़ जी ने कहा कि विधायकों से बात करनी है, उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ट्रेनिंग कैसे हम लोग दे सकते हैं आप लोगों को। आप लोग इतने लोगों के वोट लेकर जीत कर विधायक बनते हैं और दिन भर सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग तो आपके वोटर ही देते हैं, हम लोग तो नहीं दे सकते। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है राजनीति के लिए भी, समाज के लिए भी, संवाद। संवाद एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़ा विवाद खत्म हो सकता है, क्योंकि संवाद मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को समझना, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, विचारों को समझना। उसी से समाज में गति आती है, समाज बहुत निर्विरोध तरीके से चलता है। और जहां दो लोग हों वहां विवाद होने की स्थिति अक्सर आती है। अब विवाद को निपटाने के तरीके एक सभ्य समाज में, एक लोकतंत्र में संवाद से ही हो सकते हैं, और उस संवाद से लोकतंत्र की धमनियों में जो खून बहता है वो ताजा रहता है, वो गर्म रहता है। इसलिए वो संवाद बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ये जो एनएलसी की पहल है, ये एक ऐसी पहल है जो हम सबको ये भुला देती है कि हेमंत जी आप किस पार्टी से हैं या पवन खेड़ा किस पार्टी से हैं, हमारे नायडू साहब किस पार्टी से हैं, अलग अलग लोग, जेएंडके से भी कुछ लोग मैं देख रहा हूं, पंजाब से हैं। हर पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ हैं, देश भर के एमएलएज यहाँ हैं, 1800 कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो देश को और लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, सिर्फ ये सोच कर ही हम आपस में संवाद करते हैं। ये भूल जाते हैं हम कि कोई मोदी जी की पार्टी का है, कोई राहुल जी की पार्टी का है। वो सब ठीक है, लोकतंत्र में आवश्यक है, मैं अपनी विचारधारा के लिए शायद जान भी देने को तैयार हूं, लेकिन देश सर्वोपरि है ये हम सब मानते हैं, इसीलिए यहां हम बैठे हैं। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। कम्युनिकेशन वो जो पुल बने, जो सेतु बने, जो ब्रिज बने, दो समुदायों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो समाजों के बीच, दो वर्गों के बीच, यह कम्युनिकेशन का काम होता है, एक पुल बनने का। कम्युनिकेशन एक किले की दीवार नहीं होती कि मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, मैं उसके पीछे छिप गया, वो कम्युनिकेशन का काम नहीं है। कम्युनिकेशन का काम है खिड़की दरवाजे खोलना, अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलना, किसी की बात को खुले दिमाग से सोचना और सुनना, ग्रहण करना, और फिर उसका विश्लेषण करना कि वो बात वो क्यों कह रहे होंगे। हम लोग सब, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल लेता हूं, वी ऑल हैव अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हम सब हमारा एक बैकग्राउंड होता है, कंडीशनिंग होती है, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कंडीशनिंग। अब उस कंडीशनिंग से हम लोग गाइड होकर निर्णय लेते हैं जिंदगी में, या कोई विचार बनाते हैं, ख्याल बनाते हैं, स्टैंड लेते हैं। सबकी कंडीशनिंग अलग है, कोई दो व्यक्तियों की कंडीशनिंग सेम नहीं होती। तो जितने लोग हैं इस देश में, उतने विचार हैं, उतने ख्याल हैं, उतने ओपिनियंस हैं, और हर ओपिनियन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश के प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने का काम हम और आप ही करते हैं, एमएलए बनाने का काम भी हम और आप ही करते हैं। तो ओपिनियन सबका, जितना कीमती मेरा वोट है उतना ही कीमती मेरा ओपिनियन है। अगर मैं ये मानकर किसी की बात सुनूंगा तो शायद मैं बहुत गंभीरता से उस बात को सुनूंगा। कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनना होता है। मैं सुनूंगा ही नहीं तो मैं बोलूंगा क्या? मेरे को मालूम ही नहीं है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर तो मैं दीवार से बात कर रहा हूं। तो इसलिए सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण बोलना कभी नहीं हो सकता। जितना हम सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे उतना हमारे बोलने में, हमारी वाणी में तेज आएगा, असर आएगा, और उसका प्रभाव दिखेगा पूरे समाज में। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी सुनने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे देश में ऐसे नेता हैं, कई पार्टियों में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज हम यहां पार्टियों से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, जो सुनना पसंद नहीं करते। और जो नेता सुनता नहीं है वो ज्यादा दिन तक नेता नहीं रह सकता, उसको सुनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की तासीर है। इसलिए आप सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जानते हैं जो मैं कह रहा हूं उसका कितना महत्व है। आपके वोटर्स की बात सिर्फ 5 साल में एक बार सुनने से तो काम, आप जानते हैं, नहीं चलता।
आपको लगातार सुननी होती है, और उसमें विरोध के लोग होते हैं। मुझे मालूम है कि आपने मेरे खिलाफ वोट दिया, संजय रतन जी मेरे खिलाफ हैं, मैं ये मान के चल लेता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इनकी सुननी होगी। तो ये सुनना ही आपकी ताकत है। इस सुनने से ही आपका भविष्य, पार्टी का भविष्य, आपका अपना करियर और समाज का भविष्य सुधरता है। मुझे लगता है कि भाषण बोलना उचित नहीं है, सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका जवाब ज़रूर देने की प्रयास करूंगा। मुझे फॉर्मेट नहीं मालूम, जैसा भी आपका फॉर्मेट है मुझे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।